ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने कुछ गणों को वहां भेजता हूं, तुम लोग चिंता ना करो। यह कहकर शिवजी ने अपने 100 गणों को वहां चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं महादेव जी भी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो परिकर बांध चलने को तैयार हुए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हुए। वहां पहुंच शिवजी आकाश मंडल में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। उनके सैनिकों ने भी अपने वाद्यों का बजाना बंद कर अपना कोलाहल शांत कर दिया और शिवजी का ही अनुगमन किया। देखा तो ब्रह्मा और अच्युत भगवान श्री कृष्ण परस्पर युद्ध कर रहे हैं, जबकि इन एक दूसरे के प्रयुक्त होते ही त्रैलोक्य से भस्म हो जाता है। तब प्रलय के इस रूप को देख निष्कल शिवजी से रहा न गया और वे इनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में हो गए और दोनों के बीच जा खड़े हुए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट से होने से वे शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रिया अतीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहां से चले। भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण किया और वे उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता ना चला। तब वह फिर युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया। वे केतकी का फूल लिए विष्णु के पास आए। विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। तब ब्रह्मा के छल को जानकर ईश्वर को वहां तत्क्षण प्रकट होना पड़ा और विष्णु जी ने भी उनका चरण पकड़ लिया। विष्णु जी की महानता से ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, विष्णु तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूं। श्री नंदिकेश्वर बोले, उस समय जो महादेव जी को ब्रह्मा जी पर क्रोध आया तो उन्होंने अपनी भौहों के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को प्रकट कर दिया, जिसने नमस्कार कर उनकी आज्ञा मांगी। शिवजी ने आज्ञा दी, तुम अपनी लपलपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही श्री भैरव जी ने ब्रह्मा के केश जा पकड़े। ब्रह्मा थर थर कांपने लगे। भैरव जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा का मिथ्याभाषी 5वां सिर काट दिया। फिर उन्होंने उनके शिरों को भी काट लेना चाहा। ब्रह्मा जी भैरव के चरणों में गिर गए। यह देख विष्णु जी ने अश्रु त्यागते हुए बालकों के समान शिवजी के चरणों का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, प्रारंभ में भी आप ही ने कृपा कर इन्हें 5 सिर प्रदान किया था, अतः इन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। शिवजी अपने गणों के मध्य जा प्रकटे। उन्होंने भैरव को मना कर दिया। फिर एक सिर कटे ब्रह्मा से बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया है, अतः तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिवजी को हे स्वामिन, हे वरद कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व स्थिति को बिगड़ने ना दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वर देता हूं कि अब आज से तुम गणों के आचार्य हो, वहीं तुम्हारा सत्कार होगा। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण ना होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर ईश्वर उस केतकी के पुष्प से बोले, रे मिथ्याभाषी केतक दुष्ट, तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिवजी के गणों ने उसे दूर भगा दिया। केतक शिवजी की प्रार्थना करने लगा और उसने कहा कि हे नाथ, कुछ तो सुफल कीजिए।
मेरे पापों को दूर कीजिए, भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिवजी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। हम तो तुम्हें नहीं स्वीकार करेंगे।